हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम टेप और शलवार को नाप ले करके हम दोनों ही तरीके से शलवार की कटिंग करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है और हमने अपने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करके रखना है। ये जो किनारी वाली साइड है मेरी तरफ है और जो फोल्डेड वाली साइड है वो साइड में है। तो इस तरीके से मैंने 2 पीसेस में फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हमें अपने शलवार की लेंथ लेनी होगी। तो जिसके नाप की हम शलवार की कटिंग करेंगे उस शलवार को हम इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। नीचे से हम आधा इंच छोड़ते हुए शलवार को इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और ऊपर से हमें थोड़ा सा, जितना हमें बेल्ट को फोल्ड करना है उतना कपड़ा को छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। और अगर आप टेप से कटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2.5 इंच शलवार का नाप लेकर 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मेरी जो शलवार की लेंथ है वो 38 इंचज़ है। तो इसमें मैंने यहाँ पर 40.5 इंच यानी कि 40 इंच का लेंथ पे मार्क लगाया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हम अपने मोरी में पट्टी लगा करके इससे मोरी बनाएंगे। तो ये हमने अपनी शलवार की लेंथ के लिए फैब्रिक निकाल लिया है और नीचे से भी हम फैब्रिक को इकसार कर लेंगे। दोनों साइड से हमारा फैब्रिक इकसार होना चाहिए। अब ये हमारा 2 पीसेस में फैब्रिक है। जो किनारी वाली साइड है वो इस तरीके से मेरी तरफ है। अब किनारी वाली साइड से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये हमें अपने फैब्रिक को 7 इंचज़ के करीब फोल्ड करना है, या आप जितना भी अपना मोरी रखना चाहते हैं उतना आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब फोल्ड करने के बाद हमें एक कोने से उठाते हुए फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम कोने से उठाएंगे और इसको ट्रायंगल शेप में इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। जैसे कि हमारी शलवार की शेप होती है ना, इसी तरीके से हमें अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए मैंने किस तरीके से अपने फैब्रिक को फोल्ड किया है। और जो हमारी कलियाँ हैं वहाँ पर हमारा 1 से 1.5 इंच का फैब्रिक होना चाहिए। ये ऊपर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से हमारा 1.5 इंच फैब्रिक होना चाहिए, ये इस तरीके से। तो हमने अपने फैब्रिक को ये फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ से हमारा फोल्डेड फैब्रिक है यहाँ से हम इस फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। गाइस, ये सबसे आसान तरीका है शलवार को कटिंग करने का। तो आप बहुत सारी वीडियोज़ भी मेरी देख चुके होंगे। मैं हर वीडियोज़ में इसी तरीके से अपनी शलवार की कटिंग करती हूँ। मैंने और भी तरीके से कटिंग की है पर सबसे आसान तरीका यही है। तो ये आज की वीडियो बहुत ही आसान तरीके से शलवार काटने की है। तो अब जो हमारी ये 2 कलियाँ कटी हैं इसको हम किनारे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ये किनारी मिलाते हुए हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। अब ये जो हमारी शलवार है इस शलवार को हम अपने इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए हमारी शलवार की शेप कुछ इस तरीके से है। अब हमें आसन का निशान लगाना है जहाँ पर हमें अपनी मियानी लगानी है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से शलवार को रखते हुए आसन का निशान लगा सकते हैं। और अगर आप टेप से कटिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कितना इंच लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये मैंने शलवार से नाप ले करके आसन का निशान लगा लिया है। और यहाँ से हमने जो बेल्ट ली है वो हमने 21 इंच ली है, 21 इंचज़ की, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमने जो निशान लगाया है वो हमने 16 इंच पे लगाया है। 14 इंच का जो है हमारा वो आसन होना चाहिए और ऊपर से जो हमारा 2 इंच का है वो हमारा फोल्ड होने में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 16 इंच पर ये इस तरीके से आसन का निशान लगाया है और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने अपने शलवार की कटिंग कर ली है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से अब हम मियानी की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 फैब्रिक को उठाया है और इसको इस तरीके से फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद हम इसको मियानी की शेप दे देंगे। ये देखिए बहुत ईजी तरीके से हमने अपने शलवार की कटिंग कर ली है। तो गाइस, अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए ये जो हमारी 2 कलियाँ हैं इसको हम इस पार्ट में ज्वाइन करेंगे। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इसके साइड में हम ये कलियों को जोड़ेंगे। तो कलियाँ जोड़ने के लिए हमें इस फैब्रिक के ऊपर इन कलियों को इस तरीके से रखना है पलटते हुए। तो पलटते हुए रखने के बाद हम यहाँ से इस पे सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों ही पार्ट में कलियों को जोड़ लेना है। तो कलियों को जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पर अपनी मियानी ऐड करनी है।
तो गाइज़ हमने जहाँ पर आसन का निशान लगाया था यहाँ से हम इसे मियानी को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे और इसे इस तरीके से पलटेंगे और ऊपर से हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी वाली साइड में भी मियानी लगानी है। तो दूसरी वाली साइड में भी हम मियानी को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको पलटते हुए हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो गाइज हमने यहाँ पर अपने एक पार्ट में मियानी को ऐड कर लिया है। ये देखिए आप दोनों साइड में हमने मियानी को ऐड कर लिया है। और अब हमने जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें मियानी ऐड नहीं की है। मियानी सिर्फ एक ही पार्ट में लगेगी। सेकंड वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए सिलाई हमारी ऊपर की तरफ आनी चाहिए और हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हमारा सीधा होगा और ऊपर वाला पार्ट हमारा उल्टा होगा। ऊपर से जितना हमें अपनी बेल्ट को फोल्ड करना है उतना वहाँ से खुला छोड़ेंगे और उसके बाद हम नीचे से इसको मियानी को इस पार्ट में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखते हुए हम दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद अब हम दूसरे वाले पार्ट को भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। ऊपर से हम 2 इंच के करीब खुला छोड़ेंगे और नीचे से दोनों ही फैब्रिक को आपस में ज्वाइन करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सो गाइज हमने यहाँ पर अपने दोनों ही फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर लिया है और अब जो हमने खुला छोड़ा था यहाँ से हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो इस फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से हम अपने चाक को फोल्ड करते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब हम अपनी बेल्ट को फोल्ड करेंगे। जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उस फैब्रिक को फोल्ड करना है। गाइस हमने अपनी शलवार की बेल्ट को भी फोल्ड कर लिया है और अब हम अपने शलवार की मोरी बनाएंगे। मोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और 1.5 इंच चौड़ा मैंने ये बुकरम की एक पट्टी ली है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस बुकरम को अपने इस फैब्रिक पर चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सिलाई से ही इसको पेस्ट करूँगी। इस बुकरम की पट्टी को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके अंदर हम बुकरम की पट्टी को लगा लेंगे और ये हमारी शलवार की मोरी है और मोरी पर हम इस पट्टी को सीधा करके रखेंगे इस तरीके से। ये जो बुकरम वाली साइड है ये हमारी तरफ होनी चाहिए और हम बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसे इस तरीके से पीछे की तरफ पलटेंगे और पीछे की तरफ पलटने के बाद हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम पोंचे के नीचे वाली साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि हमने अपने मोरी के नीचे 2 सिलाई लगाई हैं ऐसे ही हम पोंचे को पलटेंगे और पहले हम ऊपर की तरफ इस पर सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम जैसा कि हमने नीचे वाली पोंचे में डिस्टेंस छोड़ते हुए सिलाई लगाई थी ऐसे ही हम इधर वाली साइड में भी थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इन 2 लाइनों के बीच में हम इस तरीके से लहरिया बना करके इसके पोंचे में डिज़ाइन बनाएंगे। अब जो हमारा सेंटर वाला पार्ट खाली है
वहाँ पर भी हम लहरिया बना करके इसको हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं बहुत इजी तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैं बीच में भी लहरिया बना करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब इस लहरिया के बराबर में हम 3 लहरिया बनाएंगे और फिर उसके बाद हम सीधा ले करके जाएंगे और उसके बाद फिर से हम 3 लहरिया बनाएंगे और फिर सीधा कर करके ले जाएंगे। इस तरीके से हम अपने पूरे ही पोंचे को रेडी कर लेंगे। सो गाइस हमने अपने पोंचे को रेडी कर लिया है और अब हम अपने पोंचे की साइड की सिलाई लगाएंगे। तो हम पोंचे को फोल्ड करेंगे और जितना भी हमें अपना पोंचा रेडी रखना है वहाँ पर मार्क करेंगे। मैं यहाँ पर 7 इंचज़ का पोंचा रेडी रखूँगी, तो 7 इंचज़ पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और पूरी ही शलवार पे सिलाई लगा लेंगे। सो गाइज़ हमारी सलवार बन कर के रेडी हो गई है। होप सो गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। गाइज़ वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो लाइक करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।